आज ये दास्तां और कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अद्भुत अभिनेत्री और बेहद आकर्षित नृत्यकी और फिल्म लेखक की, जिसने हिंदी सिनेमा के बड़े से बड़े नायक, खलनायक और अभिनेत्रियों को हिंदी गानों पर अपनी उंगलियों पर नचाया। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कोरियोग्राफर और डांसर थीं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के चलते हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान और नाम बनाया। अपनी इसी कामयाबी और लोकप्रियता के चलते इनको पूरी दुनिया में सबसे सफल डांसर के खिताब और सम्मान से नवाजा गया, जिसकी वजह से ये हिंदी सिनेमा की पहली कामयाब महिला डांसर कोरियोग्राफर बनी। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में 3 साल की उम्र में कदम रखने वाली ये अभिनेत्री और डांसर बचपन में अपनी परछाई को देखकर क्यों हो गई थी पागल? 3 बरस की थी तो मैं शैडो को देख के कुछ हाथ वाथ हिलाती थी। उन लोगों ने, मेरी मम्मी ने समझा मैं थोड़ी रिटार्टेड हूँ। और कैसे आगे चलकर उसी पागलपन का इलाज कराने पहुंची इस मासूम सी लड़की की जिंदगी कैसे बदल दी इलाज करने वाले डॉक्टर ने। थैंक्स टू दैट डॉक्टर। मतलब वो मसीहा बन के आपकी जिंदगी में आए। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि 40 साल के अपने हिंदी सिनेमा के सुनहरे सफर में 3 नेशनल अवार्ड्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड और 3000 ज्यादा से भी गानों को कोरियोग्राफ करने वाले इस डांसर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको बचपन से जवानी तक गरीबी, भूखमरी और लाचारी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस मशहूर डांसर की जिंदगी और किस्मत ने इनके साथ ऐसा क्या खेल खेला कि संघर्ष और बिखरती जिंदगी में खुद को दुख दर्द के सागर में धकेलकर इनको मात्र 3 साल की उम्र में परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदी सिनेमा की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा। दोस्तों, जिंदगी में गरीबी और बेबसी की मार झेल रही इस डांसर की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको अपने भाई बहनों को 2 वक्त का खाना देने के लिए करनी पड़ी, कभी नर्स तो कभी एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की आग में कैसे इस अभिनेत्री और डांसर के परिवार को खोना पड़ा था अपना घर-बार, जिसकी वजह से इनके परिवार को रहना पड़ा भारत में रिफ्यूजी कैंप में। और कैसे आगे चलकर फिसलती जिंदगी की डोर के बुरे वक्त में इस कलाकार को अपने परिवार के साथ रहना पड़ा था भूखे प्यासे। दोस्तों, इस कलाकार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि 13 साल की नाबालिग अवस्था में इस बच्ची को हो गया था अपने से 30 साल बड़े उम्र दराज इंसान से प्यार। और उसी नाबालिग अवस्था 14 साल की उम्र में ये कलाकार बन गई 43 साल के इंसान के बच्चे की माँ। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि इस कलाकार ने जिस दूसरे मशहूर डांसर को माना अपना पिता, उसी पिता समान इंसान ने बना दिया इनको मासूम सी उम्र में अपने बच्चों की माँ। और कैसे आगे चलकर अपने बच्चों की खातिर इस डांसर ने छोड़ दिया अपने पहले पति को और दूसरी शादी और सरनेम के लिए धर्म बदल कर ली दूसरी शादी। बताएंगे और भी बहुत कुछ एक ऐसी महान और दुख भरी अभिनेत्री और कोरियोग्राफर के बारे में, जिसे जानकर निकल आएंगे आप लोगों की आंखों से आंसू। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मशहूर डांसर और बाल कलाकार की, जिसने महज 12 साल की उम्र में अपनी काबिलियत को जाने माने गुरुओं और अभिनेताओं के सामने रखा और सभी का दिल जीतकर एक नए सफर और जिंदगी की शुरुआत की। और अपनी कड़ी मेहनत, लगन से मिली लोकप्रियता के चलते ये दुनिया भर में पहचानी गई हिंदी सिनेमा की सफल और बेहतरीन कोरियोग्राफर डांसर निर्मला यानी सरोज खान के नाम से। चोरा चोरी जाने के खेत में कोई चोरी जाने। कौन थी सरोज खान, कहां से आई थीं, क्या थे इनकी जिंदगी के दुख दर्द और विवाद, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सरोज खान के शुरुआती जीवन,
पढ़ाई लिखाई और उनके परिवार पर। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर साल 1948 को मुंबई में एक हिंदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन चंद साधु सिंह था और इनकी माँ का नाम था नोनी सिंह। इनके माता पिता ने इनका नाम निर्मला रखा था। निर्मला के इस परिवार में इनकी छोटी 4 बहनें और एक भाई था। सरोज खान के जन्म से पहले इनके माता पिता पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारे की आग में इनके परिवार का सब कुछ मुस्लिम लोगों ने छीन लिया और जान बचाने के लिए इनको अपना सब कुछ वहीं छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। मतलब सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा था, तो घर संभालना थोड़ा मुश्किल था। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त सरोज खान की माँ गर्भवती थी और उसी हालत में उनको जिंदगी का ये दुख सहना पड़ा। I wasn't born. I was in mommy's stomach. I was born in India. और यहाँ आकर इनको रिफ्यूजी कैंप में शरण मिली और यहीं जन्म हुआ हिंदुस्तान की मशहूर डांसर सरोज खान यानी कि निर्मला का। पाकिस्तान से भारत के मुंबई शहर में रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद इनके पिता ने मुंबई के महिमपुर के बेहद खराब जगह एक कमरा किराए पर लिया और यहीं इनके माता पिता रहकर कुछ कामकाज भी करने लगे। लेकिन माता पिता की कमाई घर चलाने में पूरी नहीं होती थी। बड़ी खींचतान से जिंदगी चल रही थी। सरोज खान जब 3 साल की थी तो तब सरोज खान उस वक्त अपनी खुद की परछाई को देखकर डांस करती थी और सरोज को ऐसा करते देख उनकी माँ को लगा कि उनकी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दीवार के ऊपर जो साया पड़ता है मेरा, उसको देख के कुछ हाथ हिला रही, तो अचानक ये ऐसा करते हुए देखा तो मम्मी समझी मैं पागल हूँ। उनको लगता था कि उनकी बेटी पागल हो गई है, लिहाजा पड़ोसियों की सलाह पर उनके माता पिता उनको एक डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला कि सरोज तो एकदम ठीक है, लेकिन उनको समझ आ गया था कि उनकी बेटी डांस को पसंद करती है। लिहाजा डॉक्टर ने उनके माता पिता को इस सच्चाई से रूबरू कराया और निर्मला को डांस क्षेत्र में आगे जाने के लिए सलाह दी। जिस डॉक्टर के पास लेके गए जी, उन्होंने कहा कि उसको डांस करने का शौक है और साथ ही उन्होंने खुद निर्मला को हिंदी फिल्मों में बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के लिए कहा और निर्मला के काम करने से परिवार को आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। माँ की मजबूरी को देखते हुए डॉक्टर ने खुद ही इस परिवार की मदद करते हुए मासूम सी बच्ची सरोज खान को धकेल दिया सिनेमा की सीढ़ियों की तरफ। आप लोग वैसे भी रेफ्यूजी हैं, पैसे की जरूरत है जी। मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को जानता हूँ, तो क्यों नहीं इसको चाइल्ड रोल कराते हैं, डांस कराते हैं। और इसी सब के चलते पहली बार निर्मला दिखाई दी क्लासिकल अभिनेत्री श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का अभिनय करते हुए। हालांकि ये फिल्म काफी पुरानी है, इसलिए इस फिल्म की कोई भी वीडियो कहीं भी मौजूद नहीं है। इसके बाद निर्मला साल 1951 में फिल्म बड़ी बहू में भी फिल्म अभिनेत्री निम्मी की बेटी बनकर अभिनय करती हुई देखी गयी और बदकिस्मती कहिए या फिर लापरवाही, इस फिल्म की भी कहीं कोई वीडियो आज तक कहीं मौजूद नहीं है। इसके बाद जब निर्मला 5 साल की हुई तो इनको साल 1953 में आई फिल्म आगोश में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिला। इन फिल्मों में मिल रहे छोटे छोटे किरदार सरोज खान के घर को चलाने में काफी मदद कर रहे थे और अब घर की उम्मीद और रोजी रोटी सरोज खान के कंधों पर आ गई थी और इसी सब के चलते सरोज खान को और भी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने को मिला। लेकिन समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अब सरोज खान बड़ी हो रही थी, लिहाजा इनको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इनके परिवार को इनके काम और घर चलाने की चिंता होने लगी। पहले तो चाइल्ड रोल वगैरह मिल जाता था, फिर 10.5 is such a age that you're not required in elders neither in young age. लेकिन सरोज खान अपने परिवार की मजबूरी को समझती थी, इसलिए इन्होंने कुछ दिन मुंबई के ही एक अस्पताल में एक नर्स के तौर पर काम किया,
जिसके लिए इन्होंने नर्स बनने की ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन इस काम में इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने की सरोज खान को घर चलाने के लिए जरूरत थी। लेकिन शायद सरोज खान की जिंदगी अभी उनका इम्तिहान ले रही थी। सरोज खान की रुचि तो डांस करने में थी, लिहाजा अपने एक परिचित की सलाह पर इनको एक डांस ग्रुप में काम मिल गया और इसी के चलते साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में इनको पहली बार ग्रुप डांस में डांस करने का मौका मिला। सरोज अपनी जिंदगी को संभालने की जद्दोजहद में लगी हुई थी कि ऐसे संघर्ष के समय में ही सरोज खान के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत से परिवार एकदम अकेला और बेसहारा सा हो गया। एक तरफ मुसीबत इस परिवार पर टूट पड़ी, पिता की मौत के बाद परिवार की दयनीय स्थिति हो गई। घर पर अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले हो गए। हालत इतनी खराब हो गई, इतनी बिगड़ गई कि इनको और इनके भाई बहनों को कई बार बिना खाना खाए ही सो जाना पड़ता था। सरोज के परिवार की हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती चली गई। सरोज जहाँ रहती थी वहाँ एक खाने वाला अपनी छोटी सी दुकान लगाता था और वो दुकान वाला इनकी इस हालत को देख रहा था, लिहाजा उससे उनकी स्थिति देखी नहीं गई। तो वो दुकान वाला जब शाम में अपना कामकाज करके घर जाता था तो अपनी दुकान पर बचा हुआ खाना सरोज खान के परिवार को दे जाता था, जिसको खाकर ये परिवार जी पाता था। हालांकि सरोज के पास काम नहीं था और वो फिल्मों से जुड़े कुछ लोगों और साथियों से जरूरत से ज्यादा उधार भी मांग चुकी थी, तो ऐसे में इनकी मदद भी किसी ने नहीं की। और यही वो वक्त था जब सरोज खान ने फिल्म अभिनेता शशि कपूर से भी 200 रुपए उधार लेकर परिवार को खाना नसीब कराया था। जब सरोज खान इन सभी मुसीबतों से गुजर बसर कर रही थी तो उसी समय साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीरा लाल ब्रदर्स मुंबई हिंदी फिल्मों में काम करने पहुंचे। ये दोनों भाई यहाँ एक फिल्म फ्लैट नंबर 9 में बतौर डांस गुरु काम कर रहे थे और इसी फिल्म में सरोज खान भी डांस ग्रुप में शामिल थी। इस फिल्म में मशहूर डांसर और अभिनेत्री हेलन पर एक गाना फिल्माया जा रहा था और सरोज भी हेलन के पीछे इस गाने में डांस कर रही थी। गाने की शूटिंग के वक्त सरोज हेलन से बेहतर डांस कर रही थी और इसी सब पर नजर पड़ी मास्टर सोहन लाल जी की। वो सरोज को इस तरह डांस परफॉर्म्स करते हुए भाप गए कि इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़की हीरोइन से भी अच्छा डांस कर रही है। आगे चलकर एक दिन इसी इंडस्ट्री पर ये लड़की राज करेगी और सोहन लाल जी ने मात्र 12 साल की सरोज खान को अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट बनने के बाद सरोज को पहली बार 12 साल की उम्र में मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला को फिल्म कॉलेज गर्ल के लिए एक गाने के लिए डांस सिखाने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि छोटी सी सरोज खान को स्टेज पर देख वैजयंती माला थोड़ा सा नाराज भी हुई और बोली कि अब हीरोइनों को छोटे बच्चों से भी डांस सीखना होगा। बोले मास्टर जी बच्चों से भी सीखना पड़ता है, बोले जितना वो कर रही उतना कर ले। लेकिन जब फिल्म के गाने पर सरोज खान ने डांस सिखाना शुरू किया तो वैजयंती माला बड़ी हैरान हो गई कि एक छोटी सी बच्ची अपनी प्रतिभा का इतना अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती है। हम और तुम और ये समा, लवली लवली लवली। इस फिल्म में काम करने के बाद तो सरोज खान की हर तरफ तारीफ होने लगी और सरोज खान को फिल्में मिलने लगी। इधर सरोज खान के गुरु सोहन लाल भी हिंदी फिल्मों में ज्यादा ही व्यस्त हो गए। दरअसल हुआ यूं कि मास्टर सोहन लाल जी को फिल्म अभिनेता और निर्माता राज कपूर की एक फिल्म संगम के लिए एक गाना कोरियोग्राफ करने के लिए भारत देश से बाहर जाना पड़ा। सोहन लाल जी उसी वक्त एक और फिल्म दिल ही तो है के लिए कोरियोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। चूँकि सोहन लाल जी थे नहीं और सरोज खान सोहन लाल की असिस्टेंट थी, लिहाजा दिल ही तो है के फिल्म निर्माता पीएल संतोषी और फिल्म प्रोड्यूसर ने सरोज से कहा कि मास्टर जी तो नहीं है, इसलिए अब तुमको ही हमारी फिल्म के लिए गाना तैयार करना होगा और पूरी कोरियोग्राफी करनी होगी। क्योंकि सरोज ने कभी अकेले ऐसे काम नहीं किया था, लेकिन फिल्म निर्माता के दबाव के चलते पूरे विश्वास के साथ सरोज ने फिल्म के गाने को कोरियोग्राफ किया और वो गाना था निगाहें मिलने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जो कि अभिनेत्री नूतन के ऊपर फिल्माया गया था और आगे चलकर ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। वो तो हमर तुझाने को जी चाहता है, वो तो हमर। सरोज हमेशा अपने मास्टर सोहन लाल के साथ रहती थी
और सोहन लाल भी उनकी एक बेटी की तरह ही देखभाल करते। ये बात सरोज जी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई। लेकिन सरोज सोहन लाल जी के व्यक्तित्व और शख्सियत से काफी प्रभावित हो रही थी और उनकी तरफ तेजी से आकर्षित हो रही थी, जबकि सरोज को ये नहीं पता था कि सोहन लाल पहले से ही शादीशुदा हैं। किस्मत में पर जो लिखा होता है ना, होता वही है। सरोज सोहन लाल जी के प्रेम में कैद हो गयीं और जिस वक्त सरोज सोहन लाल से प्रेम कर बैठी थी, उस वक्त सरोज की उम्र मात्र 13 साल थी, जबकि सोहन लाल की उम्र उस समय 43 साल थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान किसी से दिल लगा बैठता है तो समाज, ऊंच नीच, मान सम्मान और उम्र सब कुछ भूल जाता है। जो सोहन लाल अभी तक सरोज को एक बेटी की तरह देखभाल कर रहे थे, वो अब सरोज से इश्क लड़ा रहे थे। It was like loving my father. Though this turned out to be a romance, जी, but he was a father figure like. इश्क का जुनून ऐसा चढ़ा कि किसी भी बात की परवाह किए बगैर सरोज खान और सोहन लाल ने साल 1961 में शादी कर ली। शादी के बाद जब सरोज को पता चला कि सोहन लाल शादीशुदा हैं पहले से और उनके 4 बच्चे हैं, तो इस बात से सरोज को दुख हुआ। लेकिन नाबालिग सरोज के पास अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सोहन लाल उनको फिल्मों में काम दिलाते थे और सरोज उनके ऊपर ही निर्भर थीं। शादी के बाद सरोज ने 3 बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा सरोज खान ने 14 साल की नाबालिग उम्र में पैदा किया, जिसका नाम राजू, जो आज के राजू खान डांस मास्टर के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरी बेटी भी नाबालिग उम्र में पैदा हुई, लेकिन अफसोस कि इनकी ये बेटी 8 महीने में चल बसी, जिसके बाद सरोज ने एक और बेटी कुकू को जन्म दिया। सरोज ने अपने तीनों बच्चों को नाबालिग उम्र में ही जन्म दे दिया था। कुछ समय गुजरा और साल 1965 में सोहन लाल और सरोज खान जी का ये रिश्ता और शादी टूट गई। और रिश्ता टूटने की वजह थी सरोज और उनके बच्चों को सोहन लाल का सरनेम नहीं मिल रहा था। सोहन लाल सरोज के साथ थे, लेकिन अपना नाम नहीं दे रहे थे। सरनेम न मिलने से लोगों की नजरों में सरोज का ये रिश्ता नाजायज बनता जा रहा था, जिसकी वजह से सरोज खान काफी तकलीफें झेलने लगी। निजी जिंदगी में सरोज और सोहन लाल एक दूसरे से मनमुटाव के मुहाने पर थे, लेकिन प्रोफेशनल तौर पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि इसके पीछे भी सरोज की बहुत मजबूरियां थीं। लेकिन शायद किस्मत अब सरोज के साथ आने वाली थी और सरोज के काम को देखते हुए सरोज को पहली बार सोहन लाल से अलग अकेले मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना जी की एक फिल्म गीता मेरा नाम को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। ये फिल्म सफल रही और इस फिल्म के गानों को लोगों ने खूब पसंद किया। जरा पूछिए ना, हम कौन है, क्यों प्यार के साथ। उधर सरोज का काम हिंदी सिनेमा में पसंद किया जा रहा था, लेकिन निजी जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहा था। सरोज अपने पहले पति से अलग होने के बाद 10 साल बाद एक दूसरे इंसान सरदार रोशन खान, जो कि एक व्यापारी थे, से मिली। रोशन खान भी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पत्नी दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां थीं। सरदार रोशन खान ने सरोज को शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन सरोज सरदार रोशन खान के आगे ये शर्त उन्होंने रख दी कि अगर रोशन खान अपना सरनेम उनके बच्चों को देंगे तो वो इसी शर्त पर रिश्ते को कबूल करेंगी। रोशन खान ने भी सरोज की शर्त को मान ली और इसके बाद अभी तक जो निर्मला हिंदू थी, वो इस शादी के बाद धर्म बदलकर बन गई सरोज खान और आज तक ये सरोज खान के नाम से ही जानी जाती हैं। इस शादी के बाद सरोज खान को एक बेटी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद रोशन खान की भी मौत हो गई। रोशन खान की मौत के बाद सरोज ने उनकी दोनों बेटियों का पूरा ख्याल रखा और एक माँ की तरह उनकी परवरिश की। जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत नजदीक से देख रही सरोज खान घर पर बच्चों की देखभाल करती और इधर फिल्मों में भी पूरी शिद्दत के साथ लगी रहती। गीता मेरा नाम फिल्म के बाद सरोज खान अकेले कई फिल्मों में बतौर कोरियोग्राफर उन्होंने काम किया, लेकिन अभी तक सरोज खान को वो शोहरत नसीब नहीं हुई थी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन सब कुछ आया सरोज खान के पास जब साल 1983 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो बनाई और उसमें सरोज खान पर भरोसा करते हुए इनको फिल्म के गानों को कोरियोग्राफ करने का मौका दिया। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मीनाक्षी शेषाद्री, जैकी श्रॉफ के अभिनय से सजी ये फिल्म
सुपर डुपर हिट फिल्म बनी और इसी फिल्म के साथ वो सभी खुशियां और शोहरत सरोज खान की झोली में आ गईं और इस कामयाबी के बाद सरोज खान का नाम हिंदी सिनेमा में गूंज उठा और फिर सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरे दिल पर है, मैं इसके बाद सरोज खान ने एक बार फिर से अपने नाम का डंका बजा दिया जब सरोज खान ने साल 1988 में आई फिल्म तेजाब में माधुरी के ऊपर फिल्माए एक गाने ने सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस गाने को सरोज खान ने ही तैयार किया था। इस गाने से ही माधुरी दीक्षित को लोकप्रियता मिली और कहा जाता है कि सरोज खान ही वो महिला हैं जो माधुरी दीक्षित को फिल्मों में कामयाबी के रास्ते पर लाई थीं। तेजाब फिल्म की सफलता के बाद तो हिंदी सिनेमा में बड़े से बड़ा अभिनेता, निर्माता और अभिनेत्री अपने गाने सिर्फ सरोज खान से ही कोरियोग्राफ कराना चाहते थे। अब सरोज खान के पास सब कुछ था, धन, दौलत, नाम और शोहरत। सरोज की जिंदगी अब पटरी पर आ चुकी थी। सरोज खान अब बॉलीवुड का वो नाम बन गई थी जहां फिल्म इनकी डांस के बिना बनती ही नहीं थी। दोस्तों, ये तो था सरोज खान का फिल्मी सफर। चलिए बात करते हैं इनको मिले कुछ मान और सम्मान की। तेजाब फिल्म जब बनी थी तब बॉलीवुड में सभी प्रकार के अभिनय के लिए अवार्ड्स दिए जाते थे, लेकिन कभी भी कोरियोग्राफर के लिए कोई अवार्ड नहीं होता था। लेकिन जब तेजाब फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो उसके बाद पहली बार हिंदी सिनेमा में सरोज खान को 1, 2, 3 गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड देकर इस अवार्ड की शुरुआत की गई। And mainly thank you to Subhash Ghai for showing me this day. Thank you. इसके बाद सरोज खान को साल 1990 में आई फिल्म चालबाज के एक गाने ना जाने कहां से आई है के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसी की हाथ ना आएगी ये लड़की, किसी की हाथ। और इस तरह से सरोज खान को इस कामयाबी के चलते कई और सुपर डुपर हिट गानों के लिए 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले और इस तरह से सरोज खान हिंदी सिनेमा में बतौर एक कोरियोग्राफर 8 फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाली पहली महिला डांसर हैं। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई, अच्छी खासी चटनी चंड। इन फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा भी सरोज खान ने कई अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें साल 2006 में तमिल फिल्म श्रृंगारम की कोरियोग्राफी के लिए पहली बार नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद इनको फिल्म देवदास के डोला रे डोला गीत, तो वहीं जब वी मेट के गाने ये इश्क हाय के लिए इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ। सरोज खान एक बड़ा नाम है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सरोज खान एक बहुत अच्छी फिल्म लेखक भी थीं और उन्होंने हिंदी सिनेमा में वीरू दादा, खिलाड़ी, नजर के सामने, हम हैं बेमिसाल, दिल तेरा दीवाना, छोटी सरकार, दावा, जज मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया जैसी फिल्मों की कहानी सरोज खान की कलम से ही लिखी गई थी। हालांकि इसमें से कुछ फिल्म सफल रही तो कुछ असफल। सरोज खान की एक कामयाबी दुनिया के सामने एक मिसाल है कि जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी रही हो, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। सरोज खान अभी तक जो बड़े फिल्मी पर्दे के लिए काम कर रही थी, तो अब सरोज खान छोटे पर्दे यानी टीवी शोज में नजर आने लगी और यहाँ वो एक महत्वपूर्ण जज की भूमिका में नजर आई। सरोज खान का जो रुतबा और जलवा हिंदुस्तान के कोने कोने में था। सरोज खान जी ने अपने डांस के हुनर से देश के कई शहरों में डांस अकेडमी खोलकर उस हुनर को पहुंचाया। सरोज की डांस अकेडमी हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी चलती है। सरोज खान वो नाम है जिसको शायद ही कभी कोई अभिनेता, अभिनेत्री और फिल्म निर्माता भूल पाएगा। सरोज खान के कई साल चले लंबे सफर में सरोज खान जी ने हर उस मुकाम को हासिल किया जिसका सपना लेकर न जाने कितने लोग
हिंदी सिनेमा में आते हैं। सरोज खान ने हिंदी सिनेमा के लगभग सभी अभिनेता, अभिनेत्री और खलनायकों के साथ काम किया। इन्हीं कुछ लोगों में कुछ तो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि उनको सरोज खान जी के साथ काम करने का मौका मिला या उनसे डांस की तालीम हासिल हुई। गोविंदा और माधुरी दीक्षित सरोज खान के सबसे बड़े चाहने वाले रहे हैं। गोविंदा और माधुरी ने सरोज खान के बुरे वक्त में आर्थिक मदद भी की थी, जिसकी वजह से ये सरोज खान के चहीते भी रहे। ये नहीं होती तो मैं नहीं होती, या मैं नहीं होती तो ये नहीं होती। सीधी सीधी बात है। सरोज ने अपनी अनमोल कला के जरिए हिंदी सिनेमा में डांस करने के अंदाज को बदला और डांस का मतलब भी सिखाया। और हिंदी सिनेमा के लिए जो काम सरोज खान जी ने किया है उसको कोई और शायद ही कभी कर पाएगा। सरोज खान जी परिवार के साथ खुशहाली में जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, लेकिन शायद भगवान को अब कुछ और ही मंजूर था। 3 जुलाई साल 2020 को कोरोना काल में 71 साल की उम्र में सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक दिल की धड़कन रुकने से उनकी मौत हो गई। सरोज खान की मौत हिंदी सिनेमा के लिए एक बड़ा नुकसान थी। सरोज की मौत पर देश विदेश में दुख जाहिर किया गया तो बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। आज भले ही सरोज खान जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन सरोज खान जी अपने पीछे छोड़ गईं बेमिसाल गीतों और डांस का खजाना। सरोज खान जी के अनमोल हुनर को दुनिया हमेशा याद रखेगी। सरोज खान जी हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी, अमर रहेंगी। जब जब सरोज खान जी द्वारा कोरियोग्राफ किए गए गाने हमारे सामने होंगे, तब तब सरोज खान जी को लोग दिल से याद करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था मशहूर और बेमिसाल डांसर कोरियोग्राफर सरोज खान जी का पूरा जीवन, जिसको हमने आपके सामने रखा। आपको क्या लगता है कि सरोज खान जी के साथ उनके निजी जीवन में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था? सरोज खान के साथ सोहन लाल जी ने जो किया, क्या वो समाज के लिए सही था? क्या सरोज का नाबालिग उम्र में मां बनने का फैसला सही था? जो सोहन लाल सरोज को बेटी मानते थे, उनका इस तरह से रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करना क्या ठीक था? आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बनाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को माफ करने की कृपा करें। बहुत जल्द एक और महान हस्ती की जिंदगी को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।